ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है, इंशाल्लाह हमारा कल भी एक सेशन होगा एक, ठीक है, सेम टाइमिंग पे हमारा सेशन होगा जिसके अंदर हम पेपर वगैरह की डिस्कशन कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट वगैरह की डिस्कशन कर रहे होंगे। आज हमारा जो फोकस है वो एक टॉपिक है, और वो टॉपिक है बेसिकली रिलीज मैनेजमेंट, कि किस तरह से हम अपनी एक ऐप डेवलप करते हैं और उस डेवलप करने के बाद किस तरह से हम उसको प्ले स्टोर के थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। ठीक है। इसके लिए डेफिनेटली कुछ प्री रिक्विजिट है जो आपको कंप्लीट करने होंगे। प्री रिक्विजिट से मुराद ये है कि जब आप एक डेवलप कर लेंगे ऐप, तो डेफिनेटली एक ऐप डेवलप करके उसकी आपको एक पैकेज फाइल बनानी है, ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल बनानी है, ठीक है, जिसको आप प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकें। एक और चीज़ ये है कि मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो किसी को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे। मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप लोगों से ये वीडियो भी शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो जो लोग सेशन नहीं ले पा रहे किसी भी रीज़न के तहत, उनसे भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप लोगों को बता भी दूँगा। तो मसले वाली बात नहीं है, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपसे इंशाल्लाह आज जो है वो ये वीडियो भी शेयर कर दूँगा। ओके, चले। अच्छा, ये मेरे सामने मैंने स्क्रीन आपसे शेयर की हुई है, और ये स्क्रीन बेसिकली हमारी वही ब्लॉग ऐप की है। ठीक है। अच्छा, हमने एक एजम्पशन ले लेते हैं कि लेट से हमारी जो ब्लॉग ऐप है वो कंप्लीट हो चुकी है, और अब हमने इसको जो है वो रिलीज़ करना है प्ले स्टोर पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने शुरू में आपको बताई थी कि जब आप एक ऐप बनाते हैं तो उसका जो बेसिकली आइडेंटिफायर होता है, जिसके थ्रू हम प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमारा पैकेज नेम होता है। ठीक है, और पैकेज नेम हमारा बेसिकली कहाँ पे मेंशन होगा, अगर आप जाएँ build.gradle की फाइल में, तो आपके पास यहाँ पे ऐप की आइडेंटिटी के अंदर बेसिकली दिस इज योर पैकेज नेम, जो आपकी एप्लीकेशन की आईडी है ओवर प्ले स्टोर। अगर मैं प्ले स्टोर पे ही आता हूँ और मैं लेट्स से ठीक है, ये इकरा यूनिवर्सिटी की कोई एप्लीकेशन है, आई थिंक नॉर्थ कैंपस की, पता नहीं किसकी कैंपस की है। ये मैंने प्ले स्टोर पे ओपन कर दी और स्क्रीन आपसे शेयर कर दी। ठीक है, अब इसमें अगर आप प्ले स्टोर पे देखें तो ये जो ऐप है जिसका नाम है इकरा यूनिवर्सिटी ILMS, तो इसकी आइडेंटिटी देख लें आप, यहाँ पे क्या लिखी हुई आ रही है, ये इस ऐप की आइडेंटिटी है जो मैंने हाईलाइट की है। ठीक है, tk.edu.iunc.iulms.ikra.iulms। ठीक है, ये वो पैकेज आईडी है जो आपकी ऐप की यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी ये आईडी यूनिक नहीं होगी तो डेफिनेटली जो हमारा प्ले स्टोर है वो हमें मना कर देगा कि आप इस ऐप को अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो पैकेज नेम है वो कॉन्फ्लिक्ट करता है किसी और पैकेज नेम के, किसी और ऐप के साथ। तो डेफिनेटली जब हम एक ऐप डेवलप करते हैं, मे बी इनिशियली हम जो है उस पैकेज नेम को गलत रख दें। ठीक है, हम चाहें तो बाद में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, आप लोगों के सामने स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है। इस पे जाके यहाँ पे पैकेज नेम लिखा हुआ है, यहाँ जाके आप राइट क्लिक करेंगे और इसके अंदर रिफ्रैक्टर का एक ऑप्शन होता है, रिफ्रैक्टर में जाके आप इसको रीनेम कर देंगे। ठीक है, रीनेम पैकेज में जाके अब आपकी जो मर्जी है इस पैकेज का नाम रखना है वो आप रख सकते हैं। तो जो भी आप नाम रखेंगे वो बाद में चेंज हो जाएगा, जो आप यहाँ पे चेंज करेंगे वो यहाँ चेंज यहाँ पे भी आएगा, और साथ साथ आपकी जितनी भी आपकी क्लासेस हैं, जैसे ये आपके पास यहाँ पे पैकेज इंक्लूड हुआ है, तो यहाँ पे सब जगहों पे जो है बेसिकली ये चेंज आ रहा होगा। ठीक है, रिफैक्टर करने पे। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से जो है वो बाद में भी अपनी पैकेज नेम को चेंज कर सकते हैं, बट पैकेज नेम को हम कोशिश करें कि इनिशियल बेसिस पे आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी हम एक डेवलप करते हैं ऐप, तो हम बेसिकली किसी कंपनी के लिए ऐप बना रहे होते हैं, तो हमें उसका बेसिकली कंपनी की आईडी या डोमेन पता होती है। तो बेसिकली जो आपकी कंपनी होती है जिसके लिए आप ऐप बनाते हैं, उसकी रिवर्स डोमेन जो है बेसिकली पैकेज आईडी के तौर पे काम कर रही होती है। ठीक है, ये बेसिकली कंपनी की डोमेन है ikra.edu.pk। इसके आगे डॉट लगा के आपकी एप्लीकेशन का नाम आ जाता है, तो डेफिनेटली क्योंकि कंपनी की डोमेन यूनिक है, तो उसके आगे आप डॉट लगा के कुछ भी चीज़ लगा लें तो वो डेफिनेटली कंसोलिडेट होके भी यूनिक बनेगी। करना आपने ये है कि जब आप एक ऐप जो है वो पब्लिश करने जा रहे हो, तो उसका पैकेज नेम आपने जो है वो सही रखना है। ठीक है, और अगर कोई गलती से पैकेज नेम गलत रखता है जिसका बाद में जाके कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कहाँ पे आएगा ये मैं भी बता देता हूँ थोड़ी देर में, कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका पैकेज नेम सही है, अप्रूव है, क्या ये पैकेज नेम जो है वो गूगल प्ले स्टोर एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, इसको जाके अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस कर रहे हैं। बट जब हमें पता चलेगा या इनिशियल बेसिस पे
हम अपनी जो पैकेज बेसिकली हमारी जो ऐप की आइडेंटिटी है, कोशिश करें कि हम अपनी ऐप की आइडेंटिटी को सही रखें। ठीक है, चलें। तो अजम्पशन ये है कि एक ऐप हमारी डेवलप हो चुकी है, अब हमने उसको रोल आउट करना है प्ले स्टोर पे। अच्छा, प्ले स्टोर पे डेफिनेटली आपका एक अकाउंट होना चाहिए और उसकी बेसिकली कॉस्ट है जिसकी अमाउंट कुछ $25 है। ठीक है, कोई 4200 समथिंग बनते हैं आपके पास। ठीक है, प्ले स्टोर पे, और इसके लिए मैंने आपके सामने ये ब्राउज़र की विंडो ओपन कर दी है। यहाँ आपने सर्च करना है गूगल प्ले कंसोल। ठीक है, गूगल प्ले कंसोल बेसिकली आपको वो डैशबोर्ड देगा जिसके थ्रू आप अपनी ऐप को पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यूज़ द गूगल प्ले कंसोल टू मैनेज योर एप्लीकेशंस। ठीक है, और ये यहाँ जो अभी आप एप्लीकेशन लाइव करेंगे वो प्ले स्टोर पे जा रही होगी। ठीक है, इस पे लिंक पे क्लिक करता हूँ। जीमेल की आपकी आईडी होनी चाहिए और उस जीमेल की आईडी पे आपने पेमेंट की भी होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वन टाइम कॉस्ट है अराउंड $25। अब इसने मुझे रोक दिया है कि मैंने पेमेंट नहीं की है इस अकाउंट से, जिस अकाउंट से मैं लॉगिन हूँ इस अकाउंट पे मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ बेसिकली। ठीक है, तो मैं एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन करके जाऊँगा तो मुझे बेसिकली क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे पेमेंट करनी होगी। उस पेमेंट आप अमाउंट देख सकते हैं, अगर आपको ब्राउज़र की विंडो मैंने शेयर की हुई है तो आप इसमें अमाउंट दे सकते हैं कि $25 जो है वो हमने पेमेंट करनी होगी। ठीक है, $25 आप पे कर दें क्रेडिट कार्ड से अपने, तो आपका प्ले स्टोर का अकाउंट बन जाएगा और अब आप 1 2 3 4 5 10 50 जितनी भी ऐप जो है वो पब्लिश करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ अपने दूसरे अकाउंट से, तो मैं स्विच कर देता हूँ, इस पर आ जाता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा एक अकाउंट है और इसमें अगर आप आईडी देखें यहाँ पे play.google.com, ठीक है, उसी जगह पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन पे क्लिक करने पे आपकी जितनी भी एप्लीकेशन हैं वो यहाँ सारी लिस्ट डाउन हो रही होंगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक नई एप्लीकेशन को लाइव करना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि आप यहाँ पे देखेंगे क्रिएट का बटन आ रहा है आपके पास, आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ये आपसे पूछेगा आपने अपनी ऐप का नाम क्या रखना है। याद रहे नाम आपकी जो मर्जी आप रखें, प्ले स्टोर पे एक से ज़्यादा ऐप का नाम सेम हो सकता है, लेकिन आपकी जो ऐप की यूनिक आइडेंटिफायर है वो आपका पैकेज नेम है। ठीक है, तो नाम आपको जो रखना है आप रखें। ठीक है, इस एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ब्लॉक ऐप, लेट से मैंने रख दिया ब्लॉक ऐप। तो इसके बाद आप इस क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दें। ठीक है, क्रिएट के बटन पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारी एक ऐप क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम हमने रख दिया है ब्लॉक ऐप। अच्छा, जब हम ये ब्लॉक ऐप क्रिएट कर देंगे, अब ये कोई नई पॉलिसी आई है गूगल की, ये कह रहा है रिव्यू कर लें और 30 मई तक आप 30 मई के बाद जो भी आप जो है वो ऐप पब्लिश करेंगे वो इस पॉलिसी के हिसाब से अलाइन होनी चाहिए। ठीक है, मैंने इसको फिलहाल क्लोज कर दिया। अब ये एक मेरी ऐप क्रिएट हो चुकी है, इसका नाम ये लिखा हुआ आ रहा है जो मैंने नाम रखा है। अब इससे याद रहे कि इससे पहले कुछ प्री रिलीज वर्क है जो आपने करना है और उसमें किसी हद तक डेवलपर का रोल नहीं होता। ये रोल डेफिनेटली उसका होता है जिस कंपनी के लिए आप एप्लीकेशन बना रहे हो, तो वही अपनी ऐप की जो डिस्क्रिप्शन है कि आपकी ऐप किस कैटेगरी को बिलोंग करती है, आपकी ऐप क्या क्या काम कर सकती है, उसमें क्या क्या सेट ऑफ फीचर्स हैं, तो एक बेहतर कंसाइज कंटेंट आपको जो है वो डेफिनेटली वही कंपनी प्रोवाइड कर रही होती है जिस कंपनी के लिए आप एक ऐप बना रहे होते हैं। अभी ज्वाइन किए, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से एक ऐप प्ले स्टोर पे पब्लिश की जा सकती है। तो हमने बात कर ली, अजम्पशन ये है कि आपकी ऐप बन चुकी है, आपने ऐप जब डेवलप की थी इनिशियली तो उसमें आपसे वो पूछता है कि पैकेज नेम आपने क्या रखना है, और याद रखें शुरू में मैंने बताया था कि जो पैकेज नेम होता है वही आपकी ऐप की आइडेंटिटी होती है प्ले स्टोर पे। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा ऐप्स का नाम सेम हो सकता है, बट जो यूनिकली आपकी ऐप को प्ले स्टोर पर आइडेंटिफाई करेगा वो आपका पैकेज नेम होगा। ठीक है, जो नॉर्मली कंपनी की रिवर्स डोमेन डॉट फॉलोइंग योर आपकी ऐप का जो भी नाम है। ठीक है, तो अभी हमने प्ले स्टोर पे अजम्पशन ये है कि अपने $25 की पेमेंट करने के बाद आपको ये अकाउंट मिल जाएगा और आप अब जो है यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लाइव कर सकते हैं। हम बात करें इसमें, देखें 5 काम है जो हमने करने हैं और हमारी ऐप लाइव हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देख सकें, अगर मैंने आप लोगों से ब्राउज़र की ही विंडो शेयर की हुई है
अगर आप देखें बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप ये राउंड ब्लॉक में देखें जहाँ पे ये आपके पास चेक मार्क्स आ रहे हैं, तो ये 5 काम है जो हमने करने हैं, और ये अगर ये 5 काम हो गए तो हमारी ऐप लाइव हो जाएगी। सबसे पहला क्या है, ऐप रिलीज का ऑप्शन है। दूसरा स्टोर लिस्टिंग का ऑप्शन है। तीसरा कंटेंट रेटिंग है। तीसरा ऐप का कुछ कंटेंट है जिसमें आप प्राइवेट पॉलिसी, ठीक है, इस तरह की चीजें डिफाइन कर रहे होंगे। और तीसरी ये प्राइसिंग इन कॉन्ट्रीब्यूशन, कि आपकी ऐप किस कंट्री के अंदर अवेलेबल होगी, फ्री वर्जन अवेलेबल होगा, पेड वर्जन अवेलेबल होगा, जितनी भी ये डिटेलें आप यहाँ पे बता रहे होंगे। अच्छा, चले अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले आपने अपनी ऐप की जो है वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देनी है, जिसकी लेंथ 80 कैरेक्टर होगी। एग्जैक्टली 80 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकती। प्ले स्टोर से एक ऐप को ओपन किया और उसकी डिस्क्रिप्शन जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे बताने का मकसद आपको सिर्फ ये है कि ये जो लाइन ऑफ बेसिकली हम यहाँ पे कंटेंट प्लेस कर रहे हैं, ये कंटेंट लिखना डेवलपर की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपको डेफिनेटली कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे देनी है आपकी ऐप का जो डेफिनेटली टैगलाइन है। ठीक है, और ये 80 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकती। आपने देखा होगा प्ले स्टोर पे जाके जब आप एक ऐप को सर्च करते हैं तो वहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आती होती है और वहाँ पे लिखा होता है रीड मोर। रीड मोर पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये फुल डिस्क्रिप्शन ओपन होती है, जिसमें आप अपनी ऐप के फीचर्स, सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी ऐप क्या क्या काम कर सकती है। तो इसी प्ले स्टोर पे अगर आप यहाँ पे देखें, मैं स्क्रीन स्विच भी कर देता हूँ। ये मैंने एक ब्लॉग ऐप खोली हुई है और मैंने ये पहली लाइन कॉपी की है जो कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इस ऐप की। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम प्ले स्टोर पे जाते हैं तो ये जो बेसिकली लाइन है ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। इसी को आप यहाँ पे रीड मोर करेंगे तो ये सारी आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी है ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन का पार्ट है। तो ये मैंने जो है डेफिनेटली इससे कॉपी किया यहीं से, और मैंने यही चीज़ जाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी। तो हमने अपनी ऐप का नाम डिसाइड कर लिया, हमने अपनी ऐप के बारे में जो बेसिकली टैगलाइन है वो डिफाइन कर दी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में, और हमने अपनी ऐप के फीचर्स बता दिए यहाँ पे। ठीक है, फुल डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो कि डेफिनेटली 4000 कैरेक्टर से ज़्यादा आपके पास नहीं हो सकती। इसको मैं सेव करता रहता हूँ। याद रहे जिस भी पेज पे मैं मौजूद हूँ, अभी मैं मौजूद हूँ स्टोर लिस्टिंग पे। स्टोर लिस्टिंग के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट है, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ यहाँ पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, वन बाय वन में सब पे आता हूँ। अगर ये इस पेज की मैं सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्रीन मार्क आ जाएगा कि आपने सारी रिक्वायरमेंट फॉलो कर ली है। अभी ये मुझे क्या कह रहा है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है इस पेज के अंदर, कि आपको एक आइकन डिफाइन करना है यहाँ पे। ठीक है, अपने अपनी ऐप के स्क्रीनशॉट देने, आपने अपनी ऐप की कैटेगरी बतानी है, और आपने अपने जो बेसिकली डेवलपर है आपका जो बेसिकली उसका ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये 5 चीजें इस पेज पे अभी रिमेनिंग है। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें जो आपको मजीद चाहिए, जैसे आपको अपनी ऐप का एक आइकन चाहिए जिसकी रेजोल्यूशन 512 बाय 512 होनी चाहिए। ठीक है, 512 बाय 512 की एक इमेज होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, ये लाजमी है, मैंडेटरी है। अगर आप यहाँ पे देखें स्टैटिक लिखा हुआ है, तो मैं ठीक है, चले इस जगह पे जहाँ पे आपने 512 बाय 512 की इमेज जो है वो एक प्लेस करनी है। 512 तो देखें मैंने इसको अपलोड कर दिया यहाँ पे जस्ट। ठीक है, और ये इमेज डेफिनेटली 512 बाय 512 की है। इसके साथ आपको एक और आइकन चाहिए मैंडेटरी, जिसका साइज होगा 1024 बाय 500, और ये आपकी ऐप का नॉर्मली कंसीडर किया जाता है बैनर आइकन। ठीक है, अगर आप अपनी मोबाइल से प्ले स्टोर को सर्च करेंगे तो उस पर जो बैनर आइकन आ रहा होता है बेसिकली वही आइकन होगा जो ये आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक 512 बाय 512 की इमेज यहाँ पे लेके जो है वो डेफिनेटली ब्राउज की है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे एक और इमेज तैयार करवानी है अपने ग्राफिक डिजाइनर से, जिसका साइज जो है वो 1024 विद होगी इसकी, और हाइट जो है वो डेफिनेटली 500 होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको जल्दी से ठीक है, तो एक और इमेज मैंने इमेज ऑनलाइन इमेज रिसाइजर है,
उसी पे जाके जो है वो इमेज का साइज़ चेंज कर रहा हूँ मैं। और ये डेफिनेटली पिक्सेलेट हो रही होगी। अभी आइडिया ये नहीं है कि इमेजेस कितनी ग्राफिक्स की हैं, बट आइडिया ये है कि आप किस तरह से जो प्ले स्टोर पे ऐप लाइव कर सकते हैं। तो हमने एक और इमेज जो है वो यहाँ पे लाके पेस्ट कर दी, जिसका साइज़ जो है वो 1024 बाय 500 होना चाहिए। तो आपने इस पेज पे जो दो इमेजेस मैंडेटरी आपको चाहिए थी वो आपने यहाँ पे जो है वो प्लेस कर दिए। एक आपकी ऐप का आइकन है जिसका साइज 512 बाय 512 है, और एक जो है बेसिकली आपकी ऐप का बैनर आइकन है। ठीक है, अगर आपने वो जो नॉर्मली देखा होगा प्ले स्टोर पे लोग जो है वो वीडियो शीडियो भी लगा देते, तो आप जो है यहाँ पे अपनी प्रोमो वीडियो वगैरह का लिंक भी दे सकते हैं जो कि यूट्यूब पे अपलोडेड है। ठीक है, चले ये आपके पास प्रोमो वीडियो का आइकन। तो आप यहाँ पे यूट्यूब का यूआरएल ले रहे हैं, यहाँ पे आपकी ऐप का वीडियो रिकॉर्डेड है, तो लोग जब प्ले स्टोर पे आपकी ऐप को सर्च करेंगे तो ऊपर उनके पास वीडियो भी आ रही होगी, वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगेन इसमें एक और छोटा सा काम आपने ये करना है कि जब आप एक ऐप को सर्च करते हैं तो स्टोर पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट भी आपके पास आ रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप इस ऐप को देखें तो ये ऐप के कुछ स्क्रीनशॉट हैं जो यूजर को दिख रहे होते हैं। तो ये भी आप आइकन डाल सकते हैं, लेकिन ये आइकन्स 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 8 होने चाहिए। तो इस ऐप के आप अपनी मोबाइल पे स्क्रीनशॉट ले लें, या इम्यूलेटर के अंदर ऑप्शन होता है स्क्रीनशॉट का, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर लें। और उन स्क्रीनशॉट को जब आप कैप्चर कर देंगे तो जस्ट जाके आपने यहाँ पे ब्राउज कर देना उसको। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लें, आपने अपनी ऐप के स्क्रीनशॉट देने, फ़ोन के लिए अलग दे दें, टैबलेट के लिए अलग दे दें। ठीक है, लेकिन टैबलेट, एंड्रॉयड टीवी, वियर ओएस के देना लाजमी नहीं है, फ़ोन के एटलीस्ट देना लाजमी है। और ये एटलीस्ट 2 स्क्रीनशॉट होने चाहिए, और मैक्सिमम आप 8 स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हैं। अब ये मैं अपलोड करके नहीं दिखा रहा, बस सिंपल सा यही है। जैसे ये आइकन मैंने अपलोड किए हैं, जैसे आप यहाँ पे जाके ब्राउज करेंगे और आप अपनी ऐप के जो स्क्रीनशॉट है उनको यहाँ पे क्या कर लेंगे, लाके एटलीस्ट 2 स्क्रीनशॉट डाल देंगे, तो आपकी ये वाली जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन विंडो दिखाई थी, तो यहाँ पे 5 टास्क थे जो रिमेनिंग थे। अब हमारे पास 3 टास्क है, क्योंकि हम उसमें से 2 टास्क कर चुके हैं। और वो 2 टास्क क्या थे, एक तो आपने यही इमेज डालनी है 512 बाय 512 की, और एक इमेज आपने डालनी है 1024 बाय 500 की। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे इसको ब्राउज कर लेंगे तो आपने अपनी ऐप के जो स्क्रीनशॉट डालने हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू नीड टू एटलीस्ट 2 नॉन एंड्रॉइड टीवी स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो ये आप डालेंगे तो आपकी ये वाली जो रिक्वायरमेंट है ये भी फुलफिल हो जाएगी। उसके बाद क्या कह रहा है कि आपने इसी पेज पे अपनी ऐप की कैटेगरी बतानी है और ईमेल एड्रेस बताना है। तो अब इसमें स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे अपनी अपनी ऐप की कैटेगरी बतानी है कि गेम है आपकी या एप्लीकेशन है, हमारी एप्लीकेशन है। उसके बाद कह रहा है कैटेगरी ब्लॉग ऐप का पार्ट किस तरह की ब्लॉग्स आप कर रहे हैं। मैंने लेट से कह दिया कि आपके पास कोई एजुकेशनल ब्लॉग फॉरम है ये, तो मैंने इस ऐप की कैटेगरी सेलेक्ट कर ली एजुकेशन। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मैनेज टैग्स का ऑप्शन है। टैग का ऑप्शन ये होता है कि जब आप एक ऐप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं तो नॉर्मली लोग आपके नाम से ऐप को सर्च करते हैं। आप चाह रहे होते हैं कुछ कीवर्ड्स के हिसाब से भी लोग सर्च कर सकें। ठीक है, आप अपने अपनी जो बेसिकली वेबसाइट है उसका लिंक देना है। लेट्स से https www.ikra.edu.pk। ठीक है, आपकी अपनी ऐप की वेबसाइट। उसके अलावा लेट्स से यहाँ पे आपने आईडी देनी है, अपनी ईमेल एड्रेस देना है। मैंने लिख दिया danielnawaz100@gmail.com। ठीक है, जो कि मैंडेटरी पार्ट है। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो अब हमारा सिर्फ एक टास्क रह गया इस पेज पे। ठीक है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। नॉर्मली होता क्या है कि जब आप अपनी ऐप के स्क्रीनशॉट मोबाइल से कैप्चर करेंगे ना, मोबाइल की रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है आपकी, तो आपने बेसिकली इसकी रेजोल्यूशन को कम करना होता है। अगर आप देख लें तो इसकी रेजोल्यूशन ये कह रहा है कि मिनिमम जो है इसकी 320 पिक्सल से लेके मैक्सिमम 380 पिक्सल तक होनी चाहिए। अब ये पिक्सल वाली क्या टर्मिनोलॉजी है जो आपको बेसिकली ग्राफिक डिजाइनर होगा जिसको इलस्ट्रेटर या एडोब वगैरह अच्छा चलाना आता होगा, तो बड़ी आसानी से जो है वो उस तरह की इमेज क्रिएट करेगा जो कि इस पिक्सल के साथ अलाइन हो। तो मेरे पास ऑलरेडी कन्वर्ट है, कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं। मैं जस्ट इनको ब्राउज कर देता हूँ, सिर्फ 2 इमेजेस सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये मैंने एक ऐप का स्क्रीनशॉट है, ये ब्राउज कर लिया और मिनिमम 2 स्क्रीनशॉट डालते हैं। तो हमारी इस पेज की जो रिक्वायरमेंट है स्टोर लिस्टिंग की, कि आपकी ऐप का नाम क्या है, आपकी ऐप की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, आपकी ऐप की लॉन्ग डिस्क्रिप्शन क्या है, आपकी ऐप में जो डेवलपर की आईडी है वो क्या है, स्क्रीनशॉट क्या है आपके, ये कुछ रिक्वायरमेंट है जो आपने फुलफिल यहाँ पे करनी थी।
इसके अलावा इसमें एक और स्क्रीनशॉट जो है वो हम लेट्स से ब्राउज कर लेते हैं। ठीक है जी, सेव करेंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आपने इस स्क्रीन की जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल कर ली। यहाँ पे ग्रीन मार्क आ गया। अब आपने इस पेज पे कुछ भी नहीं करना, यानी कि कह रहा है कि ये वाला जो आपका आइटम सेट है ये रेडी है पब्लिश करने के लिए। अब हमने कुछ और चीजें हैं जो करनी है, बहुत छोटी सी चीजें। पहली चीज कंटेंट रेटिंग की बात कर लेते हैं। कंटेंट रेटिंग से मुराद क्या होती है कि जब आपकी एक ऐप बंदा सर्च करता है ना, वो अपनी जीमेल की आईडी से लॉगिन होता है। तो जीमेल की आईडी जब आप बनाते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, आपकी कितने, आप डेफिनेटली आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आप हो सकता है मे बी पॉसिबल 18 से ज्यादा आपकी एज हो, 18 से कम हो। बच्चे भी होते हैं हमारे घरों में जो गेम वगैरह सर्च कर रहे होते हैं प्ले स्टोर पे। तो आपको अपनी ऐप को कंटेंट रेटिंग देनी होती है कि आपकी ऐप किन एजेस के लोगों को टारगेट करेगी। ठीक है, क्या ये कोई एडल्ट एप्लीकेशन है, 18 से अबव लोगों के लिए, 12 से अबव लोगों के लिए, क्या बच्चों के लिए एप्लीकेशन है। तो कुछ ही आप सवालात करता है, एक क्वेश्चनर होता है बेसिकली जो आपने फिल करना होता है, जिसके बाद आपकी ऐप की रेटिंग कैलकुलेट हो जाती है। अब ये क्या कह रहा है कि रेटिंग कैलकुलेट करने से पहले आपने अपनी ऐप की जो बेसिकली एपीके वो अपलोड करनी है। एपीके अपलोड करने के लिए हम क्या करते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो पे वापसी आते हैं। ठीक है, ये मेरी एंड्रॉइड स्टूडियो, इसमें अजम्पशन ये कि मेरी ऐप बन चुकी है। इसमें हम किस तरह से जो है वो एक एप्लीकेशन का बंडल बनाएंगे जिसे हम एंड्रॉइड पैकेज कहते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे आना है, यहाँ पे हमारे पास बिल्ड का ऑप्शन मौजूद है टॉप पे। बिल्ड पे क्लिक करना है, यहाँ पे आ रहा है जनरेट साइन एपीके। ठीक है, जनरेट साइन एपीके आप क्लिक करेंगे या साइन बंडल पे। बंडल क्या होता है, एपीके क्या होती है। बंडल बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, एडवांस कॉन्सेप्ट है, बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं। बताता हूँ उसका क्या फायदा है, बहुत जबरदस्त चीज है ये। पहले मैं जस्ट ये पूरा टॉपिक खत्म करना है तो मैंने एपीके पे सिलेक्ट कर लिया, मुझे याद दिलाइएगा, एंड में बंडल बता दूंगा आपको। ठीक है, बड़ी जबरदस्त चीज है। एपीके का मतलब क्या है, एंड्रॉइड पैकेज। ठीक है, और ऊपर क्या चीज है, एंड्रॉइड बंडल। अगर मैं एपीके बनाऊंगा तो डॉट एपीके फाइल बनेगी, डॉट एपीके। और अगर मैं बंडल बनाऊंगा तो डॉट डबल ए बी फाइल बनेगी। ठीक है, डॉट डबल ए बी फाइल बनेगी। मैंने एपीके अपलोड करनी है, मैंने नेक्स्ट किया। ये मुझसे कह रहा है कि आपने अपनी ऐप अपलोड करनी है तो कोई की स्टोर से आप अपनी ऐप को बाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा, आपके पास यहाँ पे एक जावा की बनती है। ठीक है, इंक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है एक, जिसमें आपने अपनी ऐप को साइन करना होता है एक की से। तो आपके पास अभी की मौजूद नहीं है, आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी की बनानी है। यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन है कि आपने की बनाने के बाद सेव कहाँ पे करनी है, तो ब्राउज करें इसको, और आपने अपनी ऐप की जहाँ पे भी सेव करनी हो करें। मैं नॉर्मली अपने पास ऐप की जो की है, मेरे पास एक की स्टोर का फोल्डर बना होता है जिसमें मैं अपनी ऐप की सारी चीज जो है यहाँ पे मेंटेन करता हूँ। तो यहाँ पे की स्टोर सिलेक्ट किया और नीचे नाम रख दूंगा मैं, लेट्स से ब्लॉक ऐप की, ब्लॉक अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर की। इसकी एक्सटेंशन क्या है, जेकेएस। जेकेएस स्टैंड फॉर जावा की स्टोर। ठीक है, ओके करूंगा। इस की का पासवर्ड पूछ रहा है आपने क्या रखना है, और ये पासवर्ड आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो मैंने रखा है पासवर्ड ABCD1234, कंफर्म पासवर्ड ABCD1234। आपने अपनी ऐप का एलियस देना है, एलियस मैंने दे दिया ब्लॉक ऐप। ठीक है, एलियस आपको पता है आपकी ऐप का दूसरा नाम, और एलियस का पासवर्ड तो पासवर्ड मैंने सेम रख रहा हूँ, ABCD1234, ABCD1234। ठीक है, कितने साल तक की वैलिडिटी होनी चाहिए इस की मैंने 25 साल, आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। नाम पूछ रहे हैं सर्टिफिकेट के लिए, मैंने कहा दानियाल, लास्ट नेम नवाज। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पूछ रहा है, लेट से मैंने कहा आईटी। ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है, मैंने कहा इकरा। सिटी पूछ रहा है, मैंने कहा कराची। ठीक है, ये अच्छा, ये सारी चीजें मैंडेटरी नहीं है, जो नीचे वाला पार्ट है वो मैंडेटरी नहीं है सिवाय नाम के और ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के। आप देना चाहें तो वेल एंड गुड, ना देना चाहें तो ना दें। ठीक है, सेंड और कंट्री कोड 92। अब आपका ये ऐप का की बन जाएगी जिसका पासवर्ड ABCD1234 है, और आपकी अब जब ऐप आप इसको डिप्लॉय करेंगे सेम की से आपको साइन करना होगा। ओके कर दें इसको, और ये की बड़ी संभाल के आपने रखनी है। अगर आपने इस की को लॉस कर दिया, इसका मतलब ये है आपने अपनी ऐप को लॉस कर दिया, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर आपको आपकी ऐप की अपडेट तब तक नहीं ले आने देगा जब तक कि आप उसको उसी की से साइन करके नहीं लाएंगे जिस की से आपने उसको फर्स्ट टाइम अपलोड किया था। तो अभी हम अपनी ऐप को फर्स्ट टाइम अपलोड करने जा रहे हैं, तो इस की को आपने संभाल के रखना है, जिसका नाम है ब्लॉक ऐप की .jks जावा की स्टोर, और इसका पासवर्ड है ABCD1234। इसका एलियस का नाम है ब्लॉक ऐप, और इसके एबीएस का पासवर्ड भी हमने गलती से रख दिया है ABCD1234। नेक्स्ट करेंगे इसको,
रिलीज मोड सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे दो सिग्नेचर्स आ रहे हैं, ठीक है। टू दी पॉइंट बता देता हूँ, एक सिग्नेचर का नाम है V1 और दूसरे का नाम है V2। V1 का मतलब है वर्जन 1 और V2 का मतलब है वर्जन 2। होता क्या है, आपको तमाम लोगों को पता है कि आप अपनी ऐप कॉटलिन में या जावा में बनाते हैं और जिसके पीछे डेफिनेटली आपका बाइट कोड जनरेट होता है और बाइट कोड के साथ आप कंबाइन कर देते हो, बन जाती है जार फाइल, ठीक है, जावा आर्काइव। अगर आप अपनी ऐप के अंदर, आपके पास बहुत सारी एक्सएमएल फाइलें भी हैं, बहुत सारी इमेजेस भी हैं और बहुत सारी जावा के कोड भी है। अगर आप सिर्फ चाह रहे हैं कि आपके जो जावा का कोड है जिससे जार बनी है सिर्फ और सिर्फ उसी को साइन करना है, तो आप इस पर क्लिक कर दें। अगर आप चाह रहे हो अपने पूरी एपीके को साइन करना है जिसके अंदर एक्सएमएल फाइलें भी आएंगी, आपकी इमेजेस भी आ जाएंगी, आपके एसेट्स भी आ जाएंगे, तो आप इन दोनों पे चेक मार्क कर दें। ये वाला जो वर्जन 1 है ये सिर्फ जार को साइन करेगा, एक्सएमएल्स को साइन नहीं करेगा, इमेजेस को साइन नहीं करेगा। अगर आप चाह रहे पूरी एपीके को साइन करूं तो आप इस दोनों को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट करें, थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे ग्रिडल चलेगा और आपकी एपीके बनना शुरू हो जाएगी। बंडल भी साथ साथ बता दूं जब तक ये एपीके बन रही है। देखें, बंडल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एपीके। जो हमारे पास एंड्रॉइड बंडल जो कि अब नया तरीकेकार है, बंडल को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एपीकेस। इसकी बहुत छोटी सी एग्जांपल है, अगर आपको रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन वाला जो बेसिकली हमारा लेक्चर है वो आपको याद हो। रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन में हमने क्या था, हमने HDPI का एक फोल्डर बनाया था, हमने XHDPI का एक फोल्डर बनाया था, हमने XHDPI का एक फोल्डर बनाया था। इसी तरीके से हमने लोकलाइजेशन पे भी काम किया था। इंग्लिश के लिए अलग फोल्डर बनाया था, फ्रेंच के लिए अलग बनाया था, जर्मन के लिए अलग बनाया था। अब प्रॉब्लम क्या है कि लेट से कि मैं रहता हूँ पाकिस्तान के अंदर, तो मेरा बेसिकली लोकेल क्या है कि मे बी पॉसिबल मैं इंग्लिश को प्रेफर करता हूँ या उर्दू को प्रेफर करता हूँ। दूसरी चीज़, मेरी डिवाइस जो है वो एक XHDPI डिवाइस है, तो मेरे पास वो तमाम लाइन ऑफ कोड भी आ जाएगा, वो तमाम इमेजेस भी आ जाएंगी जो अपने HDPI MDPI वगैरह में रखी हुई है। तो होगा क्या, जैसे हम अभी एक इमेज अपलोड करते हैं तो हम एक इमेज अपलोड नहीं कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि उसके 4 वेरिएंट या 5 वेरिएंट आपको अपलोड करने होंगे। बट यूजर डिवाइस पे तो एक ही वेरिएंट चलेगा ना, बाकी के 4 क्या होंगे, यूजलेस। तो अगर आपकी एक इमेज का साइज है 15 KB तो 5 इमेजेस का साइज आपका होगा लेट से 75 KB। तो इसका मतलब ये है कि 15 KB आपका यूजेबल है, बाकी रिमेनिंग जितना भी 60 KB है वो यूजेबल नहीं है। इसका मतलब है एक इमेज के लिए आप 60 KB ज़ाया कर रहे हैं। तो जहाँ पे आपकी एपीके का साइज बनना चाहिए था 8 MB, तो इसको 5 गुना बढ़ा लें कि आपकी एपीके का साइज बन रहा होगा तकरीबन कोई 30 MB। तो आप सम टाइम अपने हिसाब से खुद एनालाइज करें कि जब हम प्ले स्टोर पे कोई ऐप डाउनलोड करने जाते हैं तो हम रुक जाते हैं इस वजह से कि यार इस ऐप का साइज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये डेफिनेटली कस्टमर की डेफिनेटली एक कंजम्पशन बिहेवियर है कस्टमर का। तो हमारी ऐप का साइज कम से कम होना चाहिए, सही है, कम से कम होना चाहिए। जैसे PUBG है ना, PUBG के गेम का साइज 2 GB है, तो जो गेमर होगा वो रुक सकता है भाई 2 GB डाउनलोड करने के लिए, मुझ जैसा बंदा नहीं रुक सकता, मैं तो शायद 50 MB के लिए भी नहीं रुकूँ, ठीक है। तो हमारी ऐप का साइज, हमारी कोशिश होगी बीइंग अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर कि हमारी ऐप का साइज जितना कम से कम हो सकता है हो। तो ऐप बंडल उसी का एक सॉल्यूशन है जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एपीके। कि हम क्या करेंगे, हर डिवाइस स्पेसिफिक एपीके बना देंगे और उन एपीके को 4-5 एपीके को 10-12 एपीके को एक बंडल में बंद कर देंगे। जब यूजर प्ले स्टोर पे सर्च करने जाएगा अपनी ऐप को तो उसके पास एक एपीके डाउनलोड होगी उन 12 में से। तो 12 को अगर आप एक एपीके का पार्ट बना देंगे तो कंबाइनली बन रहा है 30 MB। तो यूजर के पास कोई चॉइस नहीं है, उसने एक ही एपीके डाउनलोड करनी है। बट अगर आप उस 30 MB की ऐप को 12 पीसीस के अंदर डिवाइड कर देंगे तो 30 MB डिवाइड बाय 12 जो भी आपकी ऐप का साइज होगा वो एक यूजर की ऐप का साइज होगा। तो कहीं पे यूजर 30 MB डाउनलोड कर रहा होगा और वहीं पे यूजर एक 6 MB की ऐप आपकी डाउनलोड कर रहा होगा। तो आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 MB फिजिबल है या 30 MB फिजिबल है। तो बंडल का यही कॉन्सेप्ट है कि आप मिनिमम जो आपके ऐप के फीचर्स होते हैं वो आप डाउनलोड करवा देते हैं, बाकी चीजों तो बंडल आप समझ लें कॉम्बिनेशन ऑफ एपीके है। बेस्ट एपीके डाउनलोड करने की जो जिम्मेदारी है वो प्ले स्टोर की है। आपकी डिवाइस की स्पेसिफिकेशन के लिहाज से बेस्ट एपीके आपको प्ले स्टोर प्रोवाइड करेगा। चले, एंड्रॉइड स्टूडियो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एपीके बन गई है हमारे पास, ठीक है। इस एपीके को हम ब्राउज कर लेते हैं कि कहाँ पे ये एपीके बनी है।
ठीक है, तो हमने एपीके अपलोड करनी है, तो उसके लिए आपने आना होगा ऐप रिलीजेस के अंदर। ऐप रिलीजेस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 तरीके से आप अपनी ऐप को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं टू दी पॉइंट बता रहा हूँ, टाइम हमारे पास कम है। एक होती है अल्फा बीटा टेस्टिंग और एक होती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए आपका मतलब है तमाम यूजर को विजिबल होगी। अगर आप देखें, प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि आप जो भी एपीके या बंडल अपलोड करेंगे, मेक अवेलेबल ऑल ऑफ द ऑडियंस ऑफ योर प्ले स्टोर, जो हमें फाइनली करना होगा। दूसरी होती है बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप प्ले स्टोर पे जाएंगे ना, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लिखा हुआ होगा ज्वाइन बीटा प्रोग्राम, यानी कि वॉलेंटियरली लोग कहेंगे कि हम आपकी ऐप के टेस्टर बनना चाह रहे हैं। ठीक है, ओपन ट्रैक। तो क्या कह रहे हैं कि ये वाला जो ट्रैक है ये ओपन ट्रैक है, जिसमें चाहे तो यूजर खुद से आपकी टेस्टिंग ऐप को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, दूसरी होती है अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग का मतलब ये मैंने अपने 5 लोगों को कह दिया कि वही सिर्फ लोग जो है वो प्ले स्टोर से मेरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी मेरी ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकता। मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ प्रोडक्शन में। मैनेज पे क्लिक करूंगा। मैनेज पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, मैनेज पे जाने के बाद कि ब्राउज योर एपीके। ठीक है, तो क्रिएट रिलीज करें। रिलीज के क्रिएट करने के बाद मैं इसको कंटिन्यू कर दें। ब्राउज पे मैंने क्लिक किया और मैंने वही एपीके अभी हमने बनाई है उसी को आप यहाँ पे क्या कर देंगे। चले, बेहतरीन हो गया। होता क्या है कि नॉर्मली जब आपकी ऐप का आइकन होता है ना, अभी हमने ऐप की आइकन चेंज नहीं किया। अगर मैं प्ले स्टोर पे सॉरी इस पे आ जाऊँ एंड्रॉइड स्टूडियो पे, तो हमने अपनी ऐप के जो आइकन है वो तब्दील नहीं किए। तो नॉर्मली ये इस पे आपको रोक देगा। जो अपने मेप ऐप के अंदर डिफॉल्ट मेप ऐप यूज कर रहे हैं ना, ये इमेजेस इस पे रोक देता है नॉर्मली आपको। ये अभी आगे जाके रोक देगा, ये प्ले स्टोर पे जाने नहीं देगा हमें। ठीक है, जब हमारी ऐप रिव्यू में जाएगी तो ये आइकन तो हमने वैसे ही तब्दील करना है। ठीक है, बट इन केस अगर ये अभी हमें अलाउ कर रहा है तो हम दोबारा वापसी आए थे, ये हमने ब्राउज कर ली। आपकी ऐप का वर्जन नेम 1.0 वर्जन नेम इसका खुद ही उठा लिया, जो कि आप वर्जन कोड में लिखते थे। उसके अलावा इस ऐप के अंदर आप क्या क्या चीजें भेज रहे हैं, लेट से मैंने कहा क्या सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इस पे चेक मार्क आ गया। इसका मतलब है हमने ऐप अपलोड करने की जो बेसिकली रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल कर दी। रिव्यू पे जाने के बाद यहाँ पे एक बटन आएगा आपके पास, जिसके बटन के दबाने पे आपकी ऐप लाइव हो जाएगी थोड़ी देर बाद। ये बटन स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन, ये अभी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमने 2 रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की है, ये वाली। ठीक है, इसको फुलफिल करते हैं, देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद आके हम यहाँ पे दोबारा आके विजिट करते हैं, ये बटन हमारे पास इनेबल हो जाएगा तो हमारी ऐप लाइव हो जाएगी। कंटेंट रेटिंग पे आते हैं। कंटेंट रेटिंग पे आपके पास एक क्वेश्चन है जो आपने फिल करना है ताकि आपकी ऐप को रेटिंग मिल सके। लेट्स से ईमेल एड्रेस लिखना है, मैं जल्दी से ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ, danielnawaz@gmail.com। ठीक है, आपकी ऐप की कैटेगरी क्या है, लेट्स से मैंने कहा ब्लॉग ऐप है, एजुकेशनल ब्लॉग है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद ये कुछ सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आप इसको आंसर दे दें। ठीक है, जैसे आपने इसके आंसर देने हैं उसके बाद ये आपकी ऐप की रेटिंग को कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, सेव क्वेश्चनर करता हूँ, कैलकुलेट रेटिंग पे क्लिक करूंगा, आपकी ऐप की रेटिंग आ जाएगी कि भाई ये 3+ से अबव के लोग जो है इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि नहीं आपकी ऐप की रेटिंग गलत आई है तो दोबारा आप चले जाएं, गो बैक करें, दोबारा से इसकी सवालों के आंसर सही दें। मैंने इसको कर दिया अप्लाई रेटिंग, तो ये रेटिंग भी मेरी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, रेटिंग वाला पार्ट भी मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं, 3 चीजें कंप्लीट हो गई हैं। ऐप कंटेंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीजें पूछ रहा है हमसे, इसको गो थ्रू कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है जी, प्राइवेसी पॉलिसी की बात कर रहा है। स्टार्ट करें। आपकी कंपनी का वो यूआरएल जहां पे आपकी ऐप की प्राइवेट पॉलिसी मेंशन है, कंपनी की प्राइवेट पॉलिसी मेंशन है। तो आपकी नॉर्मली आप देखते हैं ना वेबसाइट के अंदर एक पेज होता है, यहाँ पे होता है प्राइवेसी पॉलिसी मेंशन होती है, तो आप उस पेज का पूरा यूआरएल दे दें। मैं इसको दे रहा हूँ, लेट्स से ikra.edu.privacy_policy। मुझे नहीं पता ये पेज एग्जिस्ट करता है, बट ये एक पेज आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी फिलहाल समझने के लिए सेव, क्योंकि जब आप प्ले स्टोर पे कोई ऐप सर्च करने जाएंगे ना, नीचे प्राइवेट पॉलिसी का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो डेवलपर की वेबसाइट होती है वो ओपन हो जाती है। प्राइवेसी पॉलिसी हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद एड्स, आपकी ऐप के अंदर एड्स अवेलेबल है नहीं है, मेरे अपनी ऐप के अंदर ऐड नहीं लगाए, सेव कर दें इसको, तो 1 बाय 1 आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती रहेगी। ठीक है, उसके अलावा क्या रहेगी हमारे पास,
ऐप एक्सेस लॉगिन वगैरह का पार्ट है तो आप इसको मेंशन कर दें, इसमें कोई इशू नहीं है। और एक आखिरी चीज़ है टारगेटेड ऑडियंस, ठीक है। मैंने कहा मेरी ऐप जो है वो 5 से अंडर वाले लोगों को भी दिखनी चाहिए, 6 से 8 वालों को भी दिखनी चाहिए, 9, 13, 15 सबको दिखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ओके। डू यू इवन कलेक्ट प्राइवेट एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन? नो। सर्टिफाइड दिस ऐप? नेक्स्ट, ठीक है। नो करें, इसको जाने दें आगे, दैट्स इट। बैक करेंगे, आपने इस ऐप की जितनी भी रिक्वायरमेंट थी ये सारी फुलफिल कर दी, और अब हमारे पास क्या रह गया है? ठीक है, चले, ऐप रेटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई। एक आखिरी पार्ट रह गया कि आप अपनी ऐप की प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्राइसिंग में आप बताएंगे आपकी ऐप फ्री है या नहीं है, किन किन कंट्रीज के अंदर आपकी ऐप दिखनी चाहिए। मैंने कहा ऑल अवेलेबल कंट्रीज के अंदर मेरी ऐप दिखनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा नीचे एक चीज आपसे मैंडेटरी पूछेगा, ठीक है, कि आपकी ऐप यूएस गाइडलाइन के हिसाब से है नहीं है, ये इस पे जस्ट आप एग्री करना है आपने, इसमें कोई चॉइस नहीं है आपके पास, ठीक है। एग्री नहीं करेंगे आप अपनी ऐप को लाइव नहीं कर सकते। चले, ये आपकी ऐप जो है वो रेडी टू पब्लिश हो चुकी है। अब आप यहाँ पे आएंगे, जो मैंने आपको कहा था कि वो जो बटन है वो आपके पास इनेबल हो जाता है। आप इस पे जाएं, मैं एडिट पे जाएं, रिव्यू पे जाएं, और ये आपके पास बटन जो है वो इनेबल हो चुका है, स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन। ये बटन प्रेस करने पे आपकी ऐप अंडर प्रोसेस चले जाएगी गूगल के पास, और गूगल उसको रिव्यू करेगा, और मैक्सिमम 1 दिन के अंदर, ठीक है, आपकी ऐप लाइव हो जाएगी प्ले स्टोर पे, और लोग उसको ब्लॉग ऐप के नाम से सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अभी ठीक है, जैसे आपके पास कुछ एसेट्स हैं, जैसे कुछ इमेजेस थी, साइजेस आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, आपके ऐप की जो प्राइवेट पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी है, वो अवेलेबल होनी चाहिए, आपकी ऐप की इमेजेस, आपकी ऐप के स्क्रीनशॉट, आपकी ऐप की नाम आपने फाइनलाइज करना है, आपकी ऐप की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ठीक है, आपकी कंटेंट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए। तो बड़ी आसानी से आपने देखा होगा कि कोई 15 से 20 मिनट हमारे लगे होंगे, मेन जो बेसिकली इसका पार्ट था, ज़्यादातर तो हमारा टाइम स्पेंड हुआ है दूसरी बातों पे। तो बड़ी आसानी से आप इस तरह से अपनी ऐप को लाइव कर सकते हैं।